गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम है किशन साहब। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए होंगे उनके लिए शायद ये वीडियो नया हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम एपी के पिछले 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। इफ S1, S2, S3 बी द सम ऑफ n 2n and 3n terms respectively, then prove that S3 equal to 3 टाइम S2 minus S1। मतलब कोई ईपी है, उसकी S1 टर्म्स जो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, उसका सम क्या है S1। और कोई दूसरी एपी है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n और उसका सम क्या है S2। और कोई तीसरी एपी है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3n और उसका सम क्या है S3। ये तीनों हमें दिए हुए हैं और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना करेंगे कैसे। हमें पता है Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है Sn, यही पता है, एक ही फार्मूला है। और एक इसकी जगह हम इसको a प्लस an भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे a और d के बारे में बताया नहीं है कि भाई a और d तीनों एपी के क्या है, नहीं बताया गया है। तो क्या करते हैं, हम सेम मान लेते हैं कि भाई सेम है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो S2 तो यही रहा हमारा Sn, ठीक है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह कितना रखना है, फर्स्ट वाले के लिए 1। n के लिए कितना रखना है, n के लिए हमें रखना है 1। तो इसकी जगह मैं n की जगह क्या लिख देता हूं, ध्यान से देखो। n की जगह लिख दिया मैंने 1। तो ये कितना हो जाएगा S1 इक्वल टू, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म ही इसमें n है, तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है। इसका सम S1 है, तो Sn नहीं करना है, n की जगह 1 नहीं रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका Sn जो है वो S1 है। सिमिलरली S2 कितना हो जाएगा, S2 इक्वल टू, अब n की जगह 2n रखना है, तो 2n अपॉन 2 इक्वल टू 2a प्लस 2n। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, और S3 कितना, S3 कितना हो जाएगा, S3 इक्वल टू, अब n की जगह 3n रखना है, तो 3n/2, और यहां पे कितना आएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू टी। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई चीज यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें देखो, हमें LHS RHS निकालेंगे और उसको सोल्व करके LHS के इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो LHS में क्या दिया हुआ है, S2 माइनस S1। S2 माइनस S1, तो मतलब पहले S2 माइनस S1 निकाल देता हूं मैं, S2 माइनस S1। अब ध्यान से देखना, S2 कितना है, ये रहा, तो इसको यहीं पे कट कर देते हैं। इस 2 से ये 2 कट कर दिया, तो क्या आ रहा है, ध्यान से, या कट नहीं करो, कट मत करो, मैं बता रहा हूं, कट मत करो, ऐसे ही रखो। तो 2n/2, और यहां पे क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया S1, और उसमें से क्या माइनस करना है, S2 में से S1, तो माइनस का n/2, इधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं, माइनस n/2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, पहले पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, तो पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं। n/2 बाहर निकाल लूं मैं, तो n/2 पूरे में से मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहां पे क्या बचा 2, और ब्रैकेट के अंदर 2a, ये वाला ब्रैकेट, प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और इधर से क्या बच रहा है, माइनस का, देखो n/2 तो बाहर निकाल दिया मैंने, तो यहां से क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो, अब इसको n/2 को ऐसे ही रखा मैंने, इसको सोल्व कर दो। तो पहले 2 ऐसे ही रहा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2a प्लस b के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2nb माइनस d, और इधर से क्या आएगा, माइनस का 2a ऐसे ही रहा, और प्लस में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो nd माइनस d। क्लियर है यहां तक, एक एक स्टेप। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब n/2 पूरे में से बाहर आ गया, और यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। अब 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4nd, और 2 माइनस का 2d। क्लियर है यहां तक? अब इस माइनस को अंदर भेजो, तो माइनस का 2a माइनस का nd, और माइनस माइनस प्लस का d। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो। अब देखो क्या कट रहा है, पहले जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये तो लिख लिया होगा आपने, ध्यान से देखो। अब देखो, तो S क्या चल रहा था, ये हमारा S2 माइनस S1 इक्वल टू n/2, और यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 4a में से माइनस का 2a गया, तो 2a, तो 2a, ठीक है। और यहां पे देखो 4nd में से एक nd है, तो 3nd प्लस
3n d। और यहां देखो माइनस में क्या आ रहा है, 2d में से एक डी गया तो माइनस का डी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, तो ये n/2 ऐसे ही रहा, यहां पे क्या आएगा 2a प्लस, अब इस पूरे में से अगर मैं d कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 3n - 1, और d मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यह है मेरा s2 - s1, लेकिन हमें तो 3 टाइम लाना था, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम s2 - s1 इक्वल टू 3n/2, और यहां पे क्या रहा 2a प्लस 3n - 1 इंटू डी। और ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, तो यही जो है हमारा ये वाला, ये पूरा ही हमारा किसके इक्वल था s3 के, ये किसके इक्वल था हमारा s3 के। हो गया प्रूफ, तो यहाँ पे ये लिख दो 3s2 - s1, यही हमें प्रूफ करना था, और हो गया यही हमारा प्रूफ। आया समझ में? बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, एग्जाम में आ जाएगा तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे। पूरा एक एक स्टेप आपको समझ में आ होगा, सारी कैलकुलेशन बता दी मैंने, कैसे कैसे सोचते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छे से देखना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।